जनक किशोरी मोरी भेल थिन बहिनिया हो मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिन मोर हे मिथिला के नाते। पहुनवा भिल थिन मोर हे मिथिला के नाते। जनक किशोरी मोरी जनक किशोरी मोरी भिल थिन बहिनिया हो मिथिला के नाते। राम जी पहुनवा भिल थिन मोर। राम जी पहुनवा भिल थिन मोर हे मिथिला के नाते। जनकपुर वालों का बड़ा सुंदर भाव है। वे कहते हैं कि श्री सीता जी हमारी बहन है और राम जी हमारे पाहुन हैं, बहनोई हैं। अच्छा तो आप कौन हैं? का हम तो राम जी के सार हैं। पूरब की बोली में साले को सार बोलते हैं। हम राम जी के सार। अच्छा तुम्हें कोई नाता नहीं मिला? भक्त बनते, सखा बनते, मित्र बनते, राम जी के सार क्यों बन गए? तो वो भक्त कहते हैं कि हम तो राम जी के ही सार हैं। राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। हम तो राम जी के ही सार हैं, पर राम जी तो पूरे संसार के सार हैं। इस संसार में जिससे पूछो आप सार क्या है? राम जी। या पूरे संसार में राम नाम एक सार और हमारी संसर को करे हम सारहू के सार। और इसलिए वो तो बड़ी मधुर मधुर गाली देते हैं। एक सखी ने कहा पाहुन मिथिले में रह जाता, आप मिथिला में ही रह जाओ। क्यों? अवध जईता तो कूना खईता। अयोध्या में जाओगे तो क्या खाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा क्या हमारे यहाँ खाने को नहीं है? सखियां बोली है तो, पर जो यहाँ खाने को मिलता है वो वहां नहीं मिलेगा। लक्ष्मण जी बोले कैसी बात करते हो, वहां और अच्छा अच्छा मिलता है। सखियां बोली हम कह रही हैं कि यहाँ जो मिलता खाने को वहां नहीं मिलेगा। अच्छा यहाँ क्या मिलता जो वहां नहीं मिलेगा? सखियां बोली यहाँ तो गाली खाने को मिलती है। घर में भी गाली खाते हो क्या? एक सखी ने लक्ष्मण जी से कहा आपके यहाँ आपके जन्म की कथा बड़ी अद्भुत है। चौथे पन तक कुछ हुआ नहीं, फिर गुरु जी के पास गए। गुरु जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया। यज्ञ में अग्निदेव प्रकट हुए, हवि का प्रसाद दिया, माताओं ने पान किया, उससे आपका जन्म। ये लौकिक रीति तो ऐसी नहीं है जैसे आपका जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि हाँ, पर मिथिला में तो और अधिक सुविधा है। कहा कैसे? बोले यहाँ जिसे संतान की आवश्यकता होती है तो एक फावड़ा ले जाता है, टोकनी ले जाता है, जमीन खोद के ले आता है। को नहीं जन्मे मातु पिता बिनु बंधी वेद की रीति, और तुम्हारे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं नीति। अच्छा बड़ा विनोद होता है। अब यह लक्ष्मण जी ने जो कहा तो सखियों के पास कोई जवाब नहीं। तो मिथिला रस रसिक एक बड़े अच्छे संत थे, श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज। उन्होंने मिथिलानियों की ओर से एक उत्तर दिया। उन्होंने कहा या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखऊ उभय परिपाटी, और काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। एक व्यक्ति ने मुझे सुनाया, मुझे सुनकर बड़ा अच्छा लगा उनका भाव, मिथिला का भाव। तो उस पर हमने भी एक बात कह दी।
हमने कहा मिथिला पक्ष से सुना, अब हमारी ओर से अवध पक्ष की बात सुन लो। तो उन्होंने कहा सुनाओ। तो हमने कहा, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, या में महिमा अवधपुरी की मिथिला की कमजोरी, और खीर ते प्रगटे चार मृतिका ते भई एक किशोरी। ये अपना अपना आनंद है, अपने अपने भावों का आनंद है। राम जी का यश सुनकर किशोरी जी प्रसन्न होती हैं, किशोरी जी का यश सुनकर राम जी प्रसन्न होते हैं, और युगल सरकार का यश सुनकर भक्तजन प्रसन्न होते हैं। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। तो श्री किशोरी जी की बड़ी महिमा है। लक्ष्मण जी ने कहा चलो मान लिया, बिना बुलाए आ भी गए, लेकिन हमारे राम जी के रूप का ऐसा जादू चला कि पूरा जनकपुर पागल हो गया। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे सोवस नगर नर नारी। सखियां बोली सो तो ठीक है, पर अर्धवार्षिक परीक्षा में कोई पास हो जाए तो उत्तीर्ण नहीं माना जाता, सालाना में फेल हो जाए, छमाही इम्तिहान में पास। तो राम जी छमाही इम्तिहान में तो पास हो गए, नगर दर्शन करने गए, और अपने सौंदर्य का ऐसा जादू, पूरे जनकपुर भर में चर्चा। लेकिन पुष्पवाटिका में गौर कुमार लसे सुनुमा सम सांवर लागत नील नगीना, ऐसे श्री राम राजेश सखी दिखराए छवि सबके दिल छीना। रूप को जादू चलाई चले अभिमान में आपन तान के सीना, किंतु लली मुख देखत लाल को आय गयो छन माह पसीना। श्री सीता जी को देखकर पसीने पसीने हो गए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। लक्ष्मण जी ने कहा कि हमारे राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सखियां बोली झूठी खबर कहां से मिल गई आपको? लक्ष्मण जी ने कहा झूठी खबर है, सबके बीच में तोड़ा। सखियां बोली सबके बीच में तोड़ा तो कोई एक गवाह दे दे कि हमने राम जी को धनुष तोड़ते देखा, हम मान लेंगे। पर गवाही देने के लिए कोई नहीं मिला। क्यों? किसी ने देखा ही नहीं था। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। सखियां बोली चलो राम जी ही कह देंगे हमने धनुष तोड़ा, हम मान लेंगे। अब लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़े कि प्रभु झूठ बोलने के लिए नहीं, सच्ची बात कहने के लिए कह रहे हैं, तो सत्य बोलने में क्या बिगड़ता है, एक बार कह दो कि हमने धनुष तोड़ा। राम जी बोले लक्ष्मण अगर सत्य बुलवाते हो तो सच तो यही है कि हमने धनुष नहीं तोड़ा। नहीं तोड़ा तो ये टूट कैसे गया? भगवान ने कहा लक्ष्मण हमने तो केवल छुआ है, तोड़ा नहीं है, छुआ ही टूट। तो और राजाओं अगर इसको धनुष को छूने से टूटना था तो और राजा क्या दूर खड़े खड़े धनुष को तोड़ते रहे, हाथ हिला हिला के? अरे नहीं नहीं, और राजाओं ने धनुष को पकड़ा, ताकत लगाई। अच्छा अच्छा, तो और राजाओं की ताकत से भी नहीं टूटा, आपके छूते ही टूट गया, तो इसका भी तो अभिमान होना चाहिए। राम जी बोले नहीं नहीं लक्ष्मण, जब लोगों ने ताकत लगाई धनुष को तोड़ा तब धनुष के टूटने का समय नहीं आया होगा, और जब हमने छुआ तो धनुष के टूटने का समय आ गया होगा। समय ही सबको तोड़ देता है, कोई किसी को क्या तोड़ेगा। कैसे कैसे नजारे देखे हैं, झूठे सच्चे सहारे देखे हैं, जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं। जिंदगी में जिंदगी की नदिया के खुशी गम दो किनारे देखे हैं, और जो कभी थे सितारे हिंद उनके भी गर्दिशों में सितारे देखे हैं। और पास आने पे जो डुबो ही डाले ऐसे भी कुछ किनारे देखे हैं, और बातों बातों में बात बन जाती मुर्शिदों के इशारे देखे हैं। और सूखी देखी नहीं राजेश उनकी आंखें, जो भी बंदे तुम्हारे देखे हैं। ये होता है। एक
व्यक्ति विनोद में कहता था, महाराज 2 पंक्ति की कविता सुनाए। हमने 2 पंक्ति की कहाँ, सुनो। तो कुछ नहीं था उस कविता में, लेकिन बड़ी दम थी। वो कहता, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए, और ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। समय की बात है। इसीलिए एक बड़े संपन्न सेठ जी थे, उन्होंने अपने गुरुजी को बुलाया गर्मी के दिन। गुरुजी रहते थे हिमालय में। उन्होंने कहा कि बच्चा काहे को गर्मी में परेशान करता। नहीं नहीं गुरुदेव आना ही है आपको, मैं सब सेवा करूंगा। गुरुजी आए, भयंकर गर्मी, और जैसे ही गुरुजी आए तो सेठ जी बोले, गुरुदेव अभी कमरा धुलवाओ। कमरा धुलवाया, पानी भरवाओ, कमरे में पानी भरवाया, बर्फ मंगवाओ, पंखे चलवाओ, बीच में रास्ता बनाया, बर्फ रखे, पंखे। इतना आनंद हुआ, गुरुजी को लगे वाह, तूने तो हिमालय जैसी व्यवस्था यहाँ कर दी।